तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। ठीक है, इससे पहले हमने आपको समझाया होगा लास्ट क्लास में, जब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर रहे होंगे, तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटियाँ होती हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ी थी, एक स्केलर होती है और एक होती है वेक्टर। ये जो वेक्टर है हमारा, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के व्यू से, जो हमारे फिजिक्स में काम आएंगे। ठीक है, तो स्केलर क्या होता था, जिसमें हमारा ओनली मैग्नीट्यूड होता था। ठीक है, और वेक्टर क्या होते थे, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड होता था प्लस इसके साथ इसके डायरेक्शन होते थे। ठीक है, तो वो हमारा वेक्टर होता था। एंड इसमें हमने कहा था कि ये वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, ये हम नहीं करेंगे। ये हम आगे जब फिजिक्स करेंगे तो वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे बस वेक्टर को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो है हमारा क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, पहले इसे समझते हैं, फिर वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा समझेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या है, कोई एक वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं ए। इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस जो नेम है इसके ऊपर एक एरो साइन लगाते हैं। ये हमारा क्या करता है, वेक्टर बताता है। हम इस तरह से एरो साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर को क्या करते हैं, डायग्राम में इस तरह से दिखाते हैं। एक हमारा इनिशियल पॉइंट होता है और एक हमारा फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस को जो लाइन जोड़ती है और इसमें अगर हम एरो डायरेक्शन दिखाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारा, इसको हम इनिशियल को हम टेल भी कहते हैं और इसे हम हेड भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और ये जो लेंथ है ये हमारी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो यही अभी जो हमने कहा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि एक बॉडी है कोई, ठीक है, या कोई भी हम सामान है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या है, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर से। अगर हम धक्का देते हैं इधर से या इधर से या खींचते हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें डायरेक्शन है। तो फोर्स जो हमारी है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी हम जो भी देखेंगे फोर्स पे ही हम, दूसरे तरह के भी होते हैं वेक्टर्स, उसमें हम नहीं करेंगे, हम फोर्स पे वेक्टर करेंगे, क्योंकि हमें पता है फोर्स वेक्टर होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, जैसे कि अब इसको हम डायरेक्शन में कैसे दिखाते हैं, एक हम नॉर्थ ईस्ट का जो होता है इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता ही होगा पहले ही कि ये जो होता है इसे हम ये नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, इसे साउथ, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम बहुत तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा जो है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरा हम देखेंगे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन वेस्ट डायरेक्शन। तीसरा हमने बोला 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या है हमारा, 20 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो 20 न्यूटन यहाँ पे हम ये ओरिजिन मान लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा सीधा लाइन नहीं जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 20 न्यूटन हो गया, यहाँ ओरिजिन से। 10 न्यूटन इन वेस्ट, तो ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है, 10 न्यूटन। और ये क्या है, साउथ ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में, ये हमारा क्या हो गया, 30 न्यूटन। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें कुछ बोल दिया जाए किया कि 30 डिग्री एंगल इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ईस्ट है इससे हम 30 डिग्री पे
एंगल पे एक फोर्स लेंगे जो कि हमारा बोल रहा है 50 न्यूटन लीजिए, तो 50 न्यूटन का ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि कितने होते हैं वेक्टर के टाइप। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, हम ऐसे इसको रफली देखते हैं क्या क्या चीज़ में हम कर सकते हैं इसको। पहला जो हमारा होता है वो होता है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है हमारा? इक्वल वेक्टर क्या होता है, जैसे कि अभी हम फोर्स लगा रहे थे, तो मैंने धक्का दिया, ठीक है, 10 न्यूटन से, मैंने फिर से दोबारा धक्का दिया 10 न्यूटन का, या कोई और है जो 10 न्यूटन का ही धक्का दे रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ हम धक्का दे रहे हैं, दोनों इक्वल से। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा देते, ठीक है, ये 10 न्यूटन का, तो ये दोनों क्या होते? इक्वल होते? नहीं होते। ठीक है, इक्वल होने के लिए हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी सेम सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा फोर्स है, ये भी हमारा क्या है? फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो है, इसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर में क्या होती है कि दोनों के डायरेक्शन तो सेम होंगे, डायरेक्शन इज सेम, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। मैक्स हमने लिखता हूँ, ठीक है, आप आगे से देखिए, इज डिफरेंट। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है, इस पर किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और किसी ने इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये दोनों क्या हो गए? 10 न्यूटन और 20 न्यूटन दोनों क्या है? हमारे पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये 10 है और ये क्या है? 20। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, ये होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या है? हमारे जो डायरेक्शन होते हैं वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमने क्या किया, ये एक ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और किसी ने इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये क्या है? दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, बट डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब इसी में किसी ने क्या किया, इधर से मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन क्या है? ये तो हमारे एंटी पैरेलल है, लेकिन 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन क्या है? ये एंटी पैरेलल नहीं है। यहीं पे अगर हम पैरेलल की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे ये 10 न्यूटन का लगा सकते हैं, तो ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? नेक्स्ट आता है फोर्थ, ये होता है निगेटिव वेक्टर। ठीक है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है कि अगर दो वेक्टर है हमारा ए और बी, अगर दो वेक्टर है, ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन क्या है? अपोजिट ऑफ इच अदर। दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, जब ये दो कंडीशन मैच करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर ए 10 न्यूटन है और बी भी 10 न्यूटन है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या कहेंगे? ए इज निगेटिव वेक्टर ऑफ बी, और इसी तरह से बी क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है हमारा ए, ये हमारा ए एक वेक्टर है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं, एक और वेक्टर लें जो कि इसी के पैरेलल है
और इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं 20 न्यूटन है। तो ये किस तरह से आया होगा, ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो 10 न्यूटन का फोर्स है ए, इसे हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ये तो 10 न्यूटन है इंटू 2, ये 20 न्यूटन हो गया। मैग्नीट्यूड हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा और डायरेक्शन क्या होगी हमारे साथ सेम रहेगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने में। यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर बनेगी ये हो जाएगी 50n। मैग्नीट्यूड को हम इस लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमने क्या, अगर हम इसको 10 मान रहे हैं तो ये क्या हो गई 20 हो गई। इसी तरह से इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, 50 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चीज़ देखिए कि हमने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हम ए को 5 के बदले -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या होगा, इसमें भी क्या होती है, जो हमारी मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगी, ठीक है, बस इस निगेटिव साइन की वजह से इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले इस डायरेक्शन में था, अभी इस डायरेक्शन में हो गया और ये रहेगा 50 न्यूटन ही, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 50 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट था, तो ये 50 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यही है हमारे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है हमारा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है 10 न्यूटन, अगर इसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन, जिसको बेसिकली मैग्नीट्यूड हम देखें तो बेसिकली हमारा ये हो गया वेक्टर कन्वर्ट होके। अगर हम अभी जो हमने पढ़ा था निगेटिव वेक्टर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। तो अगर हम किसी वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या उसका बन जाता है, एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर बन जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि निगेटिव कैसे वेक्टर कैसे बनाएंगे तो हमें क्या करना है, बस -1 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर आप नाम से ही दे सकते हैं कि जो वेक्टर्स एक प्लेन में होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है, इसमें हमने एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर ये लिया, तो ये क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए, ठीक है। हम एक तीसरा ये ले लेते हैं, ये कोप्लेनर, ये भी वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर हो। अभी इसमें क्या है, हम एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर, तो ये दो वेक्टर क्या होंगे, हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। अब आप मान लीजिए हम इस प्लेन ये देख रहे हैं, अगर हम इस प्लेन को कंसिडर कीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन है, अगर इस प्लेन में हमने एक वेक्टर रखा तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, ये कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे भी इसे ड्रॉ कीजिए, आप एक प्लेन में दो वेक्टर को रख सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर है, देखिए मान लीजिए एक तीसरा वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में खींच दिया, तो अब ये कोप्लेनर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कोप्लेनर है, और ये क्या है, नॉन कोप्लेनर है, क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है डेफिनेशन, एक होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जो दो वेक्टर है हमारा, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है अगर वो हमारा सेम है तो उसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये ए और बी क्या हो गए, हमारे को इनिशियल वेक्टर हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये एक वेक्टर ये है ए और एक दूसरा वेक्टर ये है बी, इसी पे, तो दोनों क्या है, एक लाइन में है, ठीक है, इन ए सेम लाइन। अगर ये एक ही लाइन में होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, को प्लेनर, सॉरी कॉलीनियर वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में हमने क्या कहा था कि दोनों वेक्टर
एक ही डायरेक्शन में होंगे, ए डायरेक्शन में और ये एक डायरेक्शन में। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि बी और ए भी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या कोलिनियर है या पैरेलल है? तो ये क्या है, पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है। ठीक है, ये तो ये वेक्टर क्या है, हम इसे पैरेलल भी कह सकते हैं प्लस कोलिनियर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अब इस थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक ब्लॉक है, इसमें हमने इस पोजीशन पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसके पैरेलल इस पोजीशन पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गई, हमारे पैरेलल हो गई। ठीक है, एक लाइन में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया था यहाँ पे 10 न्यूटन का, और इसी लाइन के अकॉर्ड हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। चलिए हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं 10 न्यूटन को, ये 10 न्यूटन का फोर्स था। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, कोइनिशियल वेक्टर में और कोलिनियर वेक्टर में। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा ए, अभी हम ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस वेक्टर को हम क्या करते हैं, यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस वेक्टर को उठा के कहीं और ले जाते हैं, बस हमें पैरेलली ले जाना है। इस वेक्टर को हमने यहाँ से मूव करके यहाँ ले गया, पहले हमारा वेक्टर क्या था, यहाँ पे था, और इसे हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट, तो क्या होता है, हमारा वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नो इम्पैक्ट। बस यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले वाले डायग्राम में जो हमने ये वाला फोर्स लगाया था, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक ब्लॉक पे हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग फोर्स है। हम ये नहीं कह सकते कि इस 10 न्यूटन वाले फोर्स को हम यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए सेम है, जब हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो ये 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है। जब हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन वगैरह, तो हमें पता चलेगा कि ये डिस्टेंस चेंज होने की वजह से फोर्स का जो इम्पैक्ट पॉइंट है उससे हमारा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, हम इसे वापस कर देते हैं, इसे डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये डिफरेंस अभी के लिए आप देख लीजिए। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में इस पर एक्सप्लेन करेंगे जब फिजिक्स। अभी हम तो मैथ के लिए पढ़ रहे हैं इस वेक्टर्स। ठीक है, जो भी हमारे यूज आएंगे। और इसमें एक और वेक्टर छूट गया है, उससे कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि हमारा ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, तो ये ए और बी क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, क्योंकि इसके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसी से अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, जैसे अभी हमने दिखाया कि ये एंगल होता है, लेकिन इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमें क्या करना था, जो हमारा ये ए वेक्टर था ना, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, जब हम ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, तो आप देखिए ये जो दोनों का टेल है ना, वो एक दूसरे के मैच करा गया, मतलब कोइनिशियल वेक्टर में है। लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये जो दो वेक्टर के बीच के एंगल है, अगर दोनों कोइनिशियली वेक्टर यानी कि दोनों के टेल एक जगह पे हैं, ठीक है, तो वो जो एंगल बनाते हैं उसे हमें कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से भी कह सकते थे, जैसे कि एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है और ये एंगल बनाया थीटा। ठीक है, यहाँ तो 90 डिग्री था यहाँ पे, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ये हो गया, हमने टेल पोजीशन को मिलाया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के हेड को मिला सकते हैं और यहाँ पे हम ये एंगल दे सकते हैं थीटा। ठीक है, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारा एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है हमारा बी, तो इसके बीच के एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर है हमारा बी या ए, किसी एक को हम क्या करेंगे,
पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। तो हमने इसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो ये जो एंगल बना ये क्या है हमारा, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको हमने वापस हम करते हैं, इसके हमको टेल को मिलाना होता, तो जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, इसी को लेके इसके सॉरी हेड को हमने फिक्स किया यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने हेड को फिक्स किया तो वहाँ गया, अगर हमने टेल को फिक्स किया होता तो यहाँ आता। अब यहाँ देखिए, अब एंगल हमने ये देखना दोनों में क्या रिलेशन आता है। यहाँ एक एंगल बना है और एक यहाँ एंगल बना है, ये तो हमारा दोनों 90 डिग्री दिख रहा है, इसीलिए दोनों सेम दिख रहा है। इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब दोनों के बीच के एंगल को थोड़ा सा चेंज देखते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इसे रिमूव करते हैं, थोड़ा सा एंगल हम चाहते हैं कि 90 डिग्री के अलावा कोई हो जो आपको समझ में आए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला बना दिया, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, तो ये यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने के लिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, अब इसे पैरेलली शिफ्ट करते हैं। आप अब ये देखिए, अब ये जो एंगल बना है इसके बीच, चाहे ये टेल से बने या हेड से बने, ये वाली जो है हमारी क्या है, दोनों सेम है, बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। अगर दोनों बी है इसका मतलब क्या है, दोनों पैरेलल होगी, दोनों पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए, तो या तो आप उसके हेड को जोड़ दीजिए, ठीक है, या आप उसके टेल और टेल को जोड़िए, आपको क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जो हमने कहा था वेक्टर का क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को, वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को फुलफिल करता है। ठीक है, तो अगर हमारा फोर्स जो है वो वेक्टर है तो ये वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को फुलफिल करेगा। अब ये वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या है, तो उसमें क्या है, सबसे पहला एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारा रूल है, जिस रूल का नाम है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसे हम इसको समझेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया है ए और एक वेक्टर दूसरा है बी। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर के साइड को हम एक दूसरे से सीक्वेंस में लगाएं, यहाँ सीक्वेंस में लगाने का क्या होता है कि एक वेक्टर के हेड पे हम दूसरे वेक्टर का टेल लगाएंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे एंगल निकालने के लिए हम तो टेल टेल और वेड वेड हेड हेड को मैच करवाते थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमें एंगल पूछा जाता तो ये वेक्टर को देखिए एंगल क्या होगा, अगर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से मूव करके यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा एंगल होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स ऑफ अलजेब्रा में हम इस तरह से शिफ्ट करेंगे। तो एंगल्स अगर हमें यहाँ पे निकालने के लिए देखने की जाए तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली इस वेक्टर को हम इधर इस तरह से इमेजिन करते हैं, इस तरह, क्योंकि अगर हम पैरेलली अगर इसे शिफ्ट करें तो वो क्या होगा, सेम वेक्टर होगा, तो ये एंगल हमारे थीटा होगी दोनों वेक्टर के बीच में। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब वेक्टर्स जो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये क्या कहता है कि अगर हम इस तरह से एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखें, तो पहला वेक्टर का जो टेल होता है और दूसरे वेक्टर का जो हेड होता है, इस दोनों को मिलाने वाली जो वेक्टर होती है वही क्या होती है, इसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आर क्या है, रिजल्टेंट हो गया इसका।
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये इसमें क्या है, एक बार हम 4 मीटर नॉर्थ गए हैं। ठीक है, और एक दूसरा फोर्स जो है, सॉरी 4 न्यूटन फोर्स जो है नॉर्थ की तरफ है, और 5 न्यूटन फोर्स जो है ईस्ट की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये क्या है, हमारा नॉर्थ की तरफ है 4, और ये ईस्ट की तरफ है हमारा 5। अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एक वेक्टर है इसको उठा के हमें दूसरे वेक्टर के, ये वाला वेक्टर हम सेलेक्ट करते हैं और इसे उठा के क्या करेंगे, इसके टेल पे डाल देंगे। ठीक है, और जब इस दोनों को जो मिलाने वाली होगी वो क्या होगी, हमारी रिजल्टेंट होगी। अगर ये 4 था तो ये पैरेलल शिफ्ट होकर ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम बाद में निकालेंगे, पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये क्या है, ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा आर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या होगा, इस तरह से मैग्नीट्यूड को इस डबल लाइन के बीच में दिखाते हैं, वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 5। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ गया, इसका 5 आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हमें किसी एक से हम एंगल निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं, इस वाले से एंगल थीटा पर है, ये थीटा एंगल बनाती है हमारे इस वाले फोर्स से। ठीक है, तो ये कितनी एंगल होगी, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पी बाय बी। तो हम निकालेंगे 4/5, तो ये हमारा थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 4/, सॉरी ये हमारा 3 था ना, तो ये 3 ले लेते हैं तो ईजी होगा कैलकुलेशन। 3, ये 3 है, तो ये आर हमारा आ गया 5। अगर यहाँ पे अगर हम इसको करेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/, यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि ये एक हमारा ए है, ये हमारा एक बी है, और ये एक हमारा सी है। ये 3 वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 वेक्टर को हम जोड़ेंगे, जैसे कि ए और बी को हम जोड़ के इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो क्या निकलेगा, आर। तो ए और बी का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे, अगर हम इसको इस तरह से जोड़ें, इस वाले बी वाले पॉइंट को हम उठा के शिफ्ट करें, इसे बी को हम शिफ्ट करते हैं उठा के, सॉरी टू टेल ऑलरेडी है, हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये बोलता है कि पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड के बीच, तो ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट आर। अभी हम क्या देख रहे हैं, आर और सी क्या एक दूसरे का निगेटिव है, निगेटिव वेक्टर है, तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं -c, और हमें आर, अगर इस आर और सी का रिजल्टेंट निकालना है तो आर प्लस सी क्या होगा, आर का वैल्यू हो गया -c प्लस सी, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये बोले 0, इसके साथ डायरेक्शन क्यों नहीं है, तो जो 0 मैग्नीट्यूड की वेक्टर होती है उसे हम 0 वेक्टर बोलते हैं, जिसका कोई
डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, नो डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है। अगर हमारा जीरो वेक्टर है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, या हम बोलते कोई भी डायरेक्शन है, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।